हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको बेली एरिया से फैट हटाने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हो जाए कि बेली एरिया पे फैट होता है और बाकी बॉडी दिखने में स्मार्ट होती है। ये कंडीशन जो है ये साउथ एशिया में ज़्यादा कॉमन है। इसे स्किनी फैट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके बाजू और आपकी लेग्स जो है वो अपेरेंटली हेल्दी होते हैं, लेकिन आपका जो बेली एरिया है उसमें फैट ज़्यादा होता है। अब इसकी कुछ रीजंस हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रीज़न है हमारी डाइट, जो कि ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर डिपेंड करती है। अगर आप एनिमल किंगडम में देखें, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कैटल्स, शीप्स और गोरिल्ला, तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर हर्ब्स खाते हैं, ये घास खाते हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं। और उनकी बेली जो होती है वो ज़्यादा प्रोट्रूड कर रही होती है या बाहर निकल रही होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनहेल्दी होते हैं। गोरिल्ला इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बेली एरिया पे काफ़ी फैट होता है। इसी तरह अगर आप कैटल्स देख लें, बड़ी कैटल्स देखें, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़े जानवर हैं, बट फिर भी उनका जो पेट होता है वो प्रोट्रूड हो रहा होता है। अगर आप कार्निवोर्स को देखें जैसे टाइगर्स, लायंस और ओमनिवोर्स, जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, मीट प्लस वेजिटेबल्स, उनकी जो बेलीज होती हैं वो काफ़ी फ्लैट होती हैं हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर्बीवोर्स जो कि वेजिटेरियन है वो अनहेल्दी होते हैं, वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं। गोरिल्ला भी हेल्दी होता है, बट पेट के प्रोट्रूड करने की, पेट के बाहर आने की क्या वजह है? पेट के बाहर आने की वजह पेट के अंदर है कि पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसकी ओवर ग्रोथ हो रही होती है, जिसे हम सीवो कहते हैं, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ कहते हैं। वो होता क्यों है कि जब आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो इंटेस्टाइन है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में गैस प्रोड्यूस होती है और उस गैस के जरिए आपका पेट जो है वो थोड़ा फूल जाता है। बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है और उसमें बहुत वो खलते फूलते हैं और रिप्रोड्यूस करके बैक्टीरिया काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बैक्टीरिया आपको प्रोटीन देते हैं, आपकी बॉडी को। जो हर्बीवोर्स हैं उस तरह अपनी प्रोटीन पूरी करते हैं कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन से अपनी डाइट पूरी कर लेते हैं और उसके बदले में बैक्टीरिया उन्हें प्रोटीन दे देते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और आपके पेट में गैस ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपका पेट जो है वो थोड़ा प्रोट्रूडेड या बाहर निकला हुआ नजर आता है। सेकेंडली, वो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो आपके एब्डोमेन को डिस्टर्ब करती है, आपके डाइजेशन को कम करती है और आपकी जो स्टमक की पीएच है उसे बढ़ाती है। और अगर आपके स्टमक की पीएच बढ़ जाए तो उसमें एच फाइलोरी मतलब बैक्टीरिया आ जाता है। वो बैक्टीरिया जो है वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में अल्सर की कॉज बनता है। उस बैक्टीरिया को ज़्यादा एसिडिक यानी हार्श एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता, जिससे वो आपके स्टमक की पीएच को बढ़ा देता है, मोर अल्कलाइन कर देता है, जिससे आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता और खाना देर से डाइजेस्ट होता है, जिससे आप ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं और भरा भरा फील करते हैं और आपको गैस फील होती है। और फर्स्ट रीज़न तो होगी हमारी डाइट, जिसमें वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि आपके एब्डोमेन को डिस्टर्ब करती हैं। इसके सोल्यूशन हम आपको एंड पे बताते जाएंगे। सेकंड रीज़न जो है वो है फर्मेंटेड फूड का खाना या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का खाना, कि हम मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम वाइट शुगर का इस्तेमाल करते हैं जो कि अल्ट्रा प्रोसेस होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजर के, मशीनों से गुजर के आई होती है और उसमें काफ़ी केमिकल्स डाले जाते हैं उसको बनाने के लिए। इसी तरह ब्रेड जो हम यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ वाइट आटा होता है जिसमें फाइबर कम होता है, वो भी अल्ट्रा प्रोसेस होता है। वो आटा भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, आपके एब्डोमेन को बढ़ाता है, फैट को आपकी बॉडी में ज़्यादा अब्जॉर्ब कराता है और आपके बेली फैट की वजह बनता है। थर्ड रीज़न ये है कि एक्सरसाइज का कम होना। हमारे देसी कल्चर में एक्सरसाइज अब जैसे जैसे मॉडर्न दौर आ रहा है तो कम होती जा रही है। खाना ज़्यादा खाना और ऐसी चीज़ें खाना जो कि फास्ट फूड्स होती हैं, गलत टाइम पे खाना, मल्टीपल मील्स लेना, इसलिए बेहतर ये है कि आप मील्स को कम कर दें। अगर आप 4 मील ले लें तो आप दिन में 2 मील लेना शुरू कर दें और उसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी को बढ़ा दें। प्रोटीन्स के लिए आप अगर वेजिटेरियन है तो आप दालें यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आप मीट, एग्स को लाजमी इंक्लूड करें। अब प्रोटीन आपको वेट लॉस में किस तरह हेल्प करता है? प्रोटीन जाके आपकी बॉडी में मसल को बढ़ाता है। मसल जो है आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि रेस्ट पे आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, ये आपके मसल्स डिफाइन करते हैं। तो आपकी बॉडी में जितने ज़्यादा मसल्स होंगे आप उतनी ज़्यादा कैलोरीज बैठे हुए भी बर्न कर रहे होंगे और आप चलने से तो एक्स्ट्रा बर्न करेंगे। इनफैक्ट आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आप दूसरे पर्सन के मुकाबले में जिसमें मसल मास कम है आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। इससे आपकी ओवरऑल जो बॉडी का बैलेंस है वो लॉन्गर टाइम में अच्छा आएगा। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप वेजिटेबल्स बिल्कुल खाना बंद कर दें। वेजिटेबल्स बिल्कुल हेल्दी होती हैं, वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं वेजिटेबल्स को खुद इंकरेज करता हूँ, पर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फूड्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करें। जो फूड्स आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करें आपने वो फूड्स नहीं लेने हैं।
और जो फूड्स आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, आपको गैस कॉज ना करें, आपको इंडाइजेशन कॉज ना करें, वो फूड्स अपने अपनी डाइट में ज़्यादा लेने हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपने प्रोटीन को इंक्लूड करना है। थर्ड चीज़ ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से ये मतलब नहीं है कि आप कोई जिम ज्वाइन करें या कोई आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, उसको कर पाना या उस पर स्टिक करना भी मुश्किल है। इसमें ये है कि आप वॉक को इंक्लूड कर लें, अपनी डाइट को ट्रिम कर लें, अपने अल्ट्रा प्रोसेस खाने बिल्कुल खाना बंद कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड्स, फास्ट फूड ये खाना बिल्कुल बंद कर दें। आप सिंपल अगर 30 to 40 मिनट्स डेली की वॉक भी करेंगे तो उससे भी आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसी डाइट आप बॉडी से निकाल देंगे, अब जैसे मैं इनकरेज करता हूँ कि दालें या पल्सेस वगैरह इस्तेमाल की जाएँ, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए डाइजेस्टिंग करना मुश्किल हो जाता है, मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो मैं पसंद होने के बावजूद भी उनको अपनी डाइट से निकाल रहा हूँ, जिससे काफ़ी मेरी बेली फैट में कमी आई है। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप इम्प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन है तो डू कमेंट देम डाउन। हैव अ नाइस डे। और अगर मैंने कोई बात मिस की हो जो आपके लिए वर्क की करी हो तो ज़रूर उसको भी कमेंट करिएगा। हैव अ नाइस डे।